बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी रिवायात या वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो अवाम में बड़े मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो अवाम बेशक के नारे लगाती है, सुभान अल्लाह, ऐसे बड़े ज़ोर से आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ सुभान अल्लाह कहा जाता है। और जो मुकर्रिर हज़रात बयान कर रहे होते हैं उनके लिए भी नारे लगाए जाते हैं, उनके हक़ में भी नारे लगाए जाते हैं कि फ़ला मुकर्रिर ज़िंदाबाद, फ़ला मुकर्रिर ज़िंदाबाद, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद। इस तरीक़े से एक शोरगुल किया जाता है। तो कौन सी है वो रिवायात या कौन से वो वाक़यात, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। उनका हुक्म क्या है ये भी साथ साथ बताऊँगा इंशाअल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक सही बात और दीन पहुँचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो आज जो सबसे पहली रिवायात या वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर झुक जाने से, आजिज़ी इख्तियार करने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए, तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए, तो रोज़ क़यामत मैदान महशर में तुम मुझसे ले लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके इसको बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर झुक जाने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए तो रोज़ क़यामत मैदान महशर में मुझसे ले लेना। इस रिवायत की हकीकत क्या है, सुने ध्यान से। इस रिवायत की हकीकत ये है कि इसको जिन मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है उनके साथ साथ साफ लफ्ज़ों में ये लिख दिया है कि ये बग़ैर सनद वाली रिवायत है, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है, इसकी कोई सनद नहीं मिल रही, बग़ैर सनद वाली रिवायत है ये। और बग़ैर सनद वाली रिवायत के ताल्लुक़ से मैं एक ज़ाब्ता आप हज़रात की खिदमत में मुहद्दिसीन का बयान कर चुका हूँ कि अगर उस किसी वाक़ये की या हदीस की सनद नहीं मिल रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तौर पर उसको बयान नहीं किया जा सकता। अब चूँकि इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इज़्ज़त कम हो जाए तो रोज़े महशर मुझसे ले लेना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तौर पे भी इसको बयान नहीं किया जा सकता और किसी और का कौल भी ये साबित नहीं होगा। इसलिए इसको किसी भी तरीक़े से बयान नहीं कर सकते, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बीवी अपने शोहर को देखकर मुस्कुराती है और शोहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। मशहूर है ये, इसको मियाँ बीवी के फ़ज़ाइल में बहुत बयान किया जाता है। मुकर्रिर हज़रात इसको बहुत बयान करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बीवी अपने शोहर को देखकर मुस्कुराए या शोहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराए या दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए तो इनको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। इस रिवायत की हकीकत क्या है? इस रिवायत की हकीकत भी यही है जो ऊपर वाली रिवायत की है कि इसकी भी कोई सनद नहीं मिल पा रही है, कोई सनद नहीं मिल पा रही, इसकी भी कोई भी सनद इसकी नहीं मिली है, लिहाजा इसको भी बयान नहीं किया जा सकता। तीसरी रिवायत भी सुन लीजिए। जिसको ये पसंद हो कि वो अल्लाह ताला का हम नशीन बने, अल्लाह ताला का हम नशीन बने, तो उसको चाहिए कि वो सूफिया की हम नशीनी इख्तियार कर ले। समझ में आई बात? यानी कि अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह का हम नशीन बने तो उसको चाहिए कि वो सूफिया की हम नशीनी इख्तियार कर ले, सूफिया की मजलिस में जाना शुरू हो जाए और उनके करीब चला जाए। अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, ये रिवायत कह रही है, ज़रूरी है कि आप जो है सूफिया की हम नशीनी इख्तियार कर ले, उनकी क़ुर्बत इख्तियार कर ले। तो क्या हुक्म है इस रिवायत का? जो सुन्नत और शरीयत के पाबंद होते हैं सूफिया उलमा पीर, वो ऐसी बात नहीं कहेंगे, वो ऐसी बात हरगिज़ नहीं कहेंगे। जो शरीयत और सुन्नत के पाबंद होते हैं
وہ ایسی بات نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ایک من گھڑت روایت ہے اور ان لوگوں کی گڑی ہوئی روایت ہے یہ، جن کے میں اگر آگے بڑھ کے کہوں تو پھر میرے اوپر جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اولیاء اللہ کے بارے میں عجیب باتیں کہہ گئے۔ حضرت پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شریعت یا جہالت، انہوں نے کہا ہے کہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی وہ ایسی بات کہتے ہیں جو شریعت اور سنت کے پابند ہے، وہ ایسی بات نہیں کہتے۔ شریعت اور سنت کے پابند تو اپنے مرید کو شریعت اور سنت کا ہی پابند بنائیں گے، نہ کہ ہم نشینی کا چکر اس کو چسکا لگائیں گے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں جلد ہی ایک سیریز شروع کروں گا، یہ جو صوفیہ والا جو سسٹم ہے اس کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت جلد سے جلد جو ہے اس کام کو بھی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ میں نے 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہاری عزت گھٹ جائے جھکنے سے تو روز قیامت میدان محشر میں مجھ سے لے لینا۔ یہ بغیر سند والی روایت ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ دوسری کہ بیوی اور شوہر جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اس روایت کی بھی کوئی سند نہیں مل پا رہی۔ تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ کا ہم نشین بنے تو اس کو چاہیے کہ صوفیہ کی ہم نشین اختیار کر لے۔ یہ من گھڑت بات ہے، یہ صوفیہ جو پیٹ بھرو مولوی اور جیب بھرو پیر ہے ان کی بنائی ہوئی ہے، یہ شریعت اور سنت کے پابند کی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نہیں ہے، اور یہ جو شریعت اور سنت کے پابند ہوتے ہیں علماء کرام جو پیر ہوتے ہیں تو ان کی بھی بنائی ہوئی یہ بات نہیں ہے، انہوں نے بھی یہ بات پیش نہیں کی، یہ صرف جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔